दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर द बीएनएस 2023। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किस टाइप्स के पनिशमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है बीएनएस में। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस किस टाइप के पनिशमेंट जो है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 बीएनएस द पनिशमेंट कैन बी इम्पोज्ड आर, बहुत सारे पनिशमेंट दिए गए हैं, बहुत सारे पनिशमेंट, उसको हम एक एक करके हम आज इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि पनिशमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, ऐसा नहीं पनिशमेंट एक तरह के नहीं होते, बहुत तरह के पनिशमेंट होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में। तो अकॉर्डिंग सेक्शन 4 सबसे पहले देखें कि कौन कौन से पनिशमेंट हैं जो कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, जो बीएनएस में हमारे दिए गए। सबसे पहले आता है हमारा डेथ पेनाल्टी। हमारे सेक्शंस में दिया नहीं गया, डिस्क्राइब नहीं किया गया कि डेथ पेनाल्टी क्या होता है, बस इतना बताया गया है कि कितने टाइप के पनिशमेंट हैं। तो आज इस वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे और आप जब अपना पेपर लिखोगे तो आप एक एक चीज बताओगे। ठीक है, तो डेथ पेनाल्टी की अगर हम बात करें, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, किसी को जान से हम मार देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल पनिशमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। तो हम बात कर रहे थे डेथ पेनल्टी, इसको हम किससे जान जाते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल इसका आखिर नाम क्यों है ये जानना थे। कैपिटल पनिशमेंट क्योंकि हम सर को पहले हम अपने गले जो भी फांसी का फंदा हम देते हैं, हमारे कंट्री में कैसे दिया जाता है कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी, तो कैसे दिया जाता है? हम फांसी देते हैं। ठीक है, तो फांसी कहाँ देते हैं? हम गले में लटकाते थे, इसीलिए इसको कैपिटल माना गया, कैपिटल सर के ऊपर, इसीलिए हम इसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। रही बात की ये कैपिटल पनिशमेंट जो होती है बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में दिया जाता है। जैसे कि अगर आप जब भी लिखना ये डेथ पेनल्टी के बारे में तो इसको अच्छे से लिखना कि डेथ पेनल्टी वाज आल्सो कॉल्ड अ कैपिटल पनिशमेंट। व्हाई वी आर सेइंग द कैपिटल पनिशमेंट? क्योंकि हम गले को फोकस करते हैं, हम गले पे फांसी का फंदा लगाते हैं, फिर हम कैपिटल पनिशमेंट देते हैं। आपको पता है फांसी का जो फंदा भी आता है ना, बहुत अच्छे से, मतलब कि हमारे हमारे यहाँ बहुत कम दिया जाता है फांसी दिया जाता है, फांसी जैसी सजा या कैपिटल पनिशमेंट में। क्यों? हम किस केस में दिए देते? रेयर टू रेयरेस्ट में। ये एक हमारा डॉक्टरीन है, क्या? रेयरेस्ट वाला। ठीक है, रेयर टू रेयरेस्ट केस में हम देते हैं। ये डॉक्टरीन हम कहाँ से लाए थे? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डेथ पेनल्टी जो है हम कहीं भी नहीं दे सकते, हर जगह हम नहीं डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, हम वहां देंगे जहां रेयर टू रेयरेस्ट केस में फॉल करेगा। ठीक है, रेयर टू रेयरेस्ट। ठीक है, तो हम कहाँ देते हैं? रेयरेस्ट टू रेयर, मतलब कि हम उसी टाइम में हम जहां देखेंगे हम यहाँ पे वहां पे कैपिटल पनिशमेंट देंगे, हम हर केस में डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। ठीक है, तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव अ डेथ पेनल्टी इन एवरी केसेस। हम ये क्यों आया? रेयर टू रेयरेस्ट का मतलब क्या है? हम ग्रेविटी को देखेंगे, क्राइम को हम ग्रेविटी को चेक करेंगे। हम मर्डर, जैसे कि अगर कोई ऐसा क्राइम है जो ब्रुटैलिटी पे है, जैसे कि देखिए बहुत सारे केसेस हमारे आज भी, जैसे कि ड्रम केस, आपने ड्रम में जैसे कि वाइफ ने हस्बैंड को भर दिया, तो हर केस में नहीं दे रहे हैं हम क्या देख रहे हैं? ग्रेविटी देख रहे हैं, फैक्ट्स देख रहे हैं केसेस का, सरकमस्टांसेस देख रहे हैं केस का, हम उस कंडीशंस पे दे रहे हैं। जैसे याकूब मेमन के केस में हमने डेथ पेनल्टी इम्पोज किया था, तो याकूब मेमन का केस क्या था? वो सोवेरेनिटी पे हमारे अटैक किया था, एक टेररिस्ट था, उस केस में हमने क्या दिया था? कैपिटल पनिशमेंट दिया था। जैसे कि निर्भया के केस में सीरियसली किसी के वजाइना में अगर हम ब्रुटैलिटी इतने लेवल का कर रहे हैं कि हम रॉड डाल रहे हैं, तो ये क्या ग्रेविटी ऐसी थी कि हम यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दिए। बहुत सारे मर्डर के केस में हो रहे, जैसे कि क्या होता है? डेथ पेनल्टी हम उस केस में देते हैं जहां पे लोगों ने किसी को मारा, होमिसाइड जैसी चीज होती है, मतलब एक पर्सन किसी और पर्सन को किल करता है। बट क्या ऐसा है कि हर मर्डर के केस में हम जो है डेथ पेनल्टी दे रहे हैं?
नहीं दे रहे हैं, हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे रहे हैं, देते हैं। लेकिन डेथ पेनाल्टी हम कब देते हैं? तब हम देते हैं जब हमें लगता है कि ग्रेविटी ऐसी केस की है जैसे कि नहीं, हम यहाँ पे हमको डेथ पेनाल्टी ही देना चाहिए, तो वहां पे दिया जाता है। तो डॉक्ट्रिन है रेयरेस्ट टू रेयर, ये आप मेंशन करना अपने आंसर में और लिखना कि इट हेल्ड इन द व्हाट केस, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इसको हेल्ड किया गया था। आप बहुत अच्छा नंबर पाओगे, मैंने भी अपने एग्जाम में ये चीज लिखा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन करना, रेयरेस्ट टू रेस एक डॉक्ट्रिन है जहां पे बताया गया है कि हम नेचर और ग्रेविटी को देख के हम डेथ पेनाल्टी देते हैं, हम हर केस में नहीं देते, ठीक है। एक हमारा और केस था जिसमें एक हस्बैंड ने वाइफ को कट करके कुकर में बॉईल करके जंगलों में छोड़, उस केस में भी हमने नहीं दिया था डेथ पेनाल्टी। हम वहां देते हैं जहां पे नेचर होता है। बट आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम मेरे अकॉर्डिंग तो इस ये रेयर टू रेयरेस्ट में जाना चाहिए। बट सी स्टूडेंट, होता क्या है कि डिपेंड करता है कि जजेस जो वहां बैठे होते हैं उनके माइंडसेट में क्या है कि रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट में फॉल कर रहा है कि नहीं। ये all depends upon the environment of the court and the gravity of the case। आप स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि नहीं इस केस में हमको यहाँ हुआ है तो हम इसको कैपिटल पनिशमेंट देंगे, अगेन अगेन हम बता रहे हैं ऐसा नहीं होता है। आपका इन्वायरमेंट भी, कोर्ट मैटर भी करता है, फिर हमारी नेचर और ग्रेविटी। बट हाँ, बच्चन सिंह के केस में हमें कह दिया कि रेयरेस्ट टू रेयर में ही हम जो है कैपिटल पनिशमेंट देंगे, हम हर केस में नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे गिवन ओनली द रेयर टू रेयर केस लाइक टेररिज्म, ग्रूसम मर्डर्स, रेप ऑफ माइनर्स, ठीक है। फिर आते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इसको कहते हैं उम्र कैद की सजा। बहुत जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि किसी के हम जान ले, मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है कि हम उम्र कैद की सजा, जीवन भर का हम सजा देते हैं कि आपको जेल में ही रहना है। तो ये क्या हुआ, सेकेंड टाइप की क्या हुई, पनिशमेंट हुई। एक आपका डेथ पेनाल्टी हुआ, सेकेंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुआ। तीसरा देखते हैं इम्प्रिजनमेंट। अब इम्प्रिजनमेंट आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक रिगरस होता है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। रिगरस में क्या होता है, ये हार्ड पनिशमेंट होता है, जब हम कोई ऐसा क्राइम किए रहते हैं जैसे हार्ड, मतलब हार्ड पनिशमेंट, जैसे कि फिजिकल लेबर भी करना है केस में। फिर क्योंकि होता क्या है ना कि आप जेल में खाली जेल में नहीं बैठे रहते, आपको कुछ टास्क दिया जाता है। जैसे किसी को तो, जैसे आपको ये बात नहीं पता होगा, बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो जेल में होती हैं। जैसे कि कुछ कुछ चीजें में जो हमारे जेलर्स होते हैं, जो वर्कर्स जेल में होते हैं, वो कुछ कुछ ऐसी चीज उनको काम दे जो बहुत, जैसे कि आपके इंडियन इकोनॉमी में हमारा ही सिर्फ नॉर्मल पर्सन का भी हाथ नहीं होता, कभी कभी जेलर जो जेल में होते हैं उनका भी हाथ होता है। उनको हर टास्क दिया जाता है, क्या कहते हैं, कटाई करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, कुछ चीजें बनाने के लिए, जैसे जेल होता है, कुछ लोग उसमें बर्तन भी धुलते हैं। तो जेल हमारा एक चल रहा है ना, कुछ उन्हीं लोगों से चल रहा है। तो वहां पे फिजिकल वर्क भी कराया जाता है, ठीक है, उनको दौड़ाया जाता है, उनको मारा पीटा भी जाता है अगर वो गलती करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट रिगरस पनिशमेंट में क्या, हम फिजिकल लेबर भी कराते हैं, बहुत हार्ड हार्ड, जैसे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कुछ बनाना है, जिसे किसी को सिखाया जा, और कोई कोई ऐसा क्राइम किया गया है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल था, एक कॉन्ट्रैक्ट करता था, जैसे कि वो घर बनाता था, तो उसको घर भी, उसको कभी कभी कहा जाएगा कि तुम ये काम करो, तो होता है, काम होता है वहां पे, ठीक है। तो उसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या है कि आपको हार्ड लेबर नहीं कराएंगे, वो जेल, जैसे आपको बोल देंगे कि यहाँ का ग्रासेस है, यहाँ के हटाओ, बर्तन धुल दो, किचन साफ कर दो, तो हार्ड लेबर नहीं है। तो दो टाइप के पनिशमेंट होते हैं, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट, लेकिन सिंपल इम्प्रिजनमेंट किस में, जो क्राइम ऐसा किया जो लेस लेस इफेक्टिव है, और उसमें क्या होगा, जैसे कि बहुत लोग होते हैं नॉन, क्या कहते हैं, ऐसे क्राइम करते हैं जो बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट और हार्ड रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। फिर आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपके प्रॉपर्टी को रख लिया जाएगा। आपने ऐसा क्राइम किया है, ऐसे कोई क्राइम किया है जिसमें आपके प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी जैसे कि क्या है, आपने कोई ऐसा इकोनॉमिक्स क्राइम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, टेररिज्म केस में आपके प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या, प्रॉपर्टी, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी को सीज कर ले रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी को, आपने कोई ऐसा क्राइम किया, हम प्रॉपर्टी को ही रख लेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है फाइन, आता है।
आपने ऐसे काम किया है जिसमें आपको फाइन लगा सकते हैं, हम आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे, डेथ पेनाल्टी नहीं देंगे, कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, आपको हम फाइन लगा देंगे, आपको मॉनेटरी पेनाल्टी लगा देंगे। ठीक है, मॉनेटरी मतलब पैसे, हम पैसे फाइन लगा रहे हैं। ठीक है, ए मॉडर्न एंड रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट इज इंट्रोड्यूस इन बीएनएस। हाँ, ये मेन इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी सर्विस। हमारे यहाँ से जो क्या थी, 5 जो पनिशमेंट थी, सिर्फ वो इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन बीएनएस 2023 में कम्युनिटी सर्विस जैसे छठवा जो है हमारा एक क्या हुआ, एक पनिशमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। हमारे सिर्फ 5 जो थी पनिशमेंट्स थी हमारे न्यू ओल्ड क्रिमिनल लॉज में, आईपीसी में। बट यहाँ पे क्या है, भारतीय न्याय संहिता में एक और जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसका क्या नाम है, कम्युनिटी सर्विस। कुछ क्राइम पर्सन ऐसा करता है जिसमें कम्युनिटी सर्विस मतलब उस सर्विस दीजिए, कम्युनिटी आप लोगों की सहायता कीजिए, फ्री में कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आप कहीं पब्लिक प्लेस साफ कर रहे हो, टॉयलेट साफ कर रहे हो, तो एक कम्युनिटी सर्विस हुआ। आप जेल के अंदर नहीं रहोगे, आपको कुछ ऐसा करे कि आप ऐसा काम कर रहे हो, कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, बट आपको उसका पे नहीं किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी सर्विस। तो ये हमारा छठवा वो है पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय न्याय संहिता। ये लेसर क्राइम में, बहुत लेस क्राइम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और जब आप जितने देर का आपका पनिशमेंट डिसाइड है आप करो, फिर आप बैक टू द सोसाइटी चले जाओ, आप अपने घर वापस चले जाओ। जब तक आप जैसे फिक्स होता है ऑफेंड, जो रिफॉर्म ऑफ अवॉइड जेल, माइनर क्राइम, जैसे आपने किसी की चोरी की है, उस केस में क्या होगा, एक कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो वहां पे आप कम्युनिटी की सेवा कर दो, बट विदाउट पेइंग, आपको कोई पे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ पनिशमेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।